आज बाबा के बहुत ही सुंदर महावाक्य। हम बच्चे 4 सब्जेक्ट रोज पढ़ते हैं, ज्ञान, योग, धारणा और सेवा। सारा अंततः जो ज्ञान है उसकी रिजल्ट भी क्या है कि हमारे हर कर्म, हर बोल, हमारे चलन, हमारे चरित्र से सेवा हो। तो आज बाबा विशेष सेवा में सफलता पाने की युक्तियां बता रहे हैं। 23 जनवरी 1970 के महावाक्य हैं, सेवा में सफलता पाने की युक्तियां। बाबा ने विशेष इसमें अटेंशन जो दिलवाया है हम बच्चों को, उसमें ये बताया है कि ब्राह्मण जब सेवा पर उतरते हैं और जब स्पीकर बनकर भाषण करते हैं, तो बाबा ने कहा कि दूसरे कोई भी सम्मेलन होता है, कोई कॉन्फ्रेंस होती है, तो उसमें जो बाबा के बच्चे हैं वो कैसे अलग नजर आने चाहिए। बाबा ने कहा कि जो ब्राह्मण है वो दूसरों से अलग हो, लेकिन कैसे अलग हो सकते हैं, क्या ऐसा करें जो दूसरों से अलग स्पीकर नजर आए। बाबा ने कहा कोई बाहर की चीज नहीं है, बाबा हमेशा अंदर की बात करते हैं। बाबा कहते हैं कि आपकी जो है स्थिति अव्यक्त हो जाए। अव्यक्त स्थिति का अर्थ ही क्या है, जो हम सदा से बताते हैं कि निराकारी, निर्विकारी, निरहंकारी। आपका केवल मुख का मौन ना हो, आपकी हर कर्मेंद्रिय का मौन हो जाए। आपकी आंखों का मौन, मुख का मौन, आपके हर चीज का, हर कर्मेंद्रिय जो कर्म में आ रही है, आपके कान हैं, कम से कम सुनना, ना के बराबर, कम से कम देखना, मतलब इन इंद्रियों का कम से कम यूज हो। इनको भी शांत कर दें, स्थिर कर दें, शीतल कर दें। ऐसा बाबा कहते हैं कि ये है अव्यक्त। तो आज सारा पुरुषार्थ जो बाबा सिखा रहे हैं कि जब आप कर्म भूमि पर उतरते हो, बाबा कहते हैं कर्म में योग का बैलेंस, अव्यक्त स्थिति हो, अलौकिकता हो, तो कैसे आएगी। जब आप सेवाओं में उतरते हो तो आपकी स्थिति अव्यक्त हो, आपकी कर्म इंद्रियों का कम से कम यूज हो, जितनी जरूरत है केवल उतना ही यूज, उसे कहते हैं अव्यक्त स्थिति। बाबा ने फिर दूसरा कहा कि मन रस पर फोकस होना चाहिए। दुनिया वाले जितने भी हैं, स्पीकर्स हैं, वो अच्छे से अच्छे भाषण करते हैं, अच्छी से अच्छी बातें, वैरायटी, भिन्न भिन्न तरीके से बताते हैं और इतनी लुभावनी बातें करते हैं कि कन्न रस होता है, कानों को अच्छा लगता है, जो सुनने वाले होते हैं खूब वाह वाह करते हैं। बाबा कहते हैं कि मेरे बच्चों को, ब्राह्मण जो स्पीकर्स हैं, उनको मन रस पर फोकस करना चाहिए कि उनकी जो मन की स्थिति है वो इतनी ऊंची हो, टॉप की हो, कि दूसरी आत्माओं पर भी मन को इफेक्ट करे। किसी की बातें कानों तक पहुंचती हैं, क्यों? क्योंकि बातों में रस है, वाणी में है, व्यक्त होते हैं। लेकिन जो मन से बात कही जाती है, मन की बात मन को ही छूती है। तो बाबा आज विशेष हर बात को क्लियर करेंगे। फिर बाबा ने कहा दुनिया में जो भी प्रोग्राम्स करे जाते हैं उसमें जो है स्टेज डेकोरेशन होता है, प्रोग्राम की डेकोरेशन, इनविटेशन कार्ड्स, हर चीज पे बड़ा फोकस किया जाता है ताकि प्रोग्राम जो है बहुत अट्रैक्टिव हो, सुंदर हो। लेकिन बाबा यहाँ पर क्या कहते हैं, तुम्हें अपने चलन, अपने चरित्र से अटेंशन देना है। तुम्हारी डेकोरेशन क्या है, जो बाबा रोज हमारा श्रृंगार करते हैं ज्ञान से, गुणों और शक्तियों से। तो बाबा ने कहा जब तुम सेवा पर उतरते हो, तुम अपनी डेकोरेशन यानी सोल की डेकोरेशन पर ध्यान दो, अपने आप की चेकिंग करो। फिर बाबा ने कहा आपकी स्थिति टॉप की होनी चाहिए। टॉपिक कुछ भी हो, टॉपिक्स पर नहीं जाना, स्थिति टॉप की होनी चाहिए। जब स्थिति टॉप की होगी तो टॉपिक का कैसे भी चेंज कर सकते हो, यानी स्वमान, आप इतने ऊंचे से ऊंचे स्वमान में स्थित हो जाओ कि अपने आप जो भी मुख से निकले, जो भी अव्यक्त बोल निकले,
वो सबके मन को छू जाए। फिर बाबा ने बहुत इंपॉर्टेंट बात कही कि समय की घड़ी बनकर जाना, आप में समय की घड़ी प्रत्यक्ष हो। जैसे साकार बाबा घड़ी बन गए। घड़ी का अर्थ क्या है कि अपने समय दिखाती है ना घड़ी। तो बाबा ने कहा अपनी स्थिति निरंतर अव्यक्त हो जाए कि आप समय को समीप ले आओ, यानी संपूर्णता तक पहुंच जाओ। तो ये है अपने अंदर घड़ी को प्रत्यक्ष, तुम्हें देखते ही सबको समय समीप आ गया है। समय की प्रत्यक्षता, ट्रांसफॉर्मेशन, जो भी चेंजेस चाहते हो वो अव्यक्त स्थिति से आएंगे। तो बाबा ने विशेष इसके ऊपर अटेंशन दिलवाया। फिर बाबा ने कहा दैवी परिवार और बाप दादा से इतना स्नेह होना चाहिए बच्चों को कि माला का मणका बन जाए, ऐसे पिरो जाओ, इतना स्नेह हो। पिरोने का मतलब कि परिवार से इतना घुल मिलकर इतना स्नेह स्वरूप में रहो कि माला का मणका बनो। क्योंकि जो अलग हो जाएगा तो माला भी टूट जाएगी और मणके की भी कोई वैल्यू नहीं। वैल्यू किसकी होती है? माला की होती है। तो बाबा ने कहा माला का मणका बनकर रहना है। फिर बाबा ने कहा कि ईगो को खत्म करो, अहंकार नहीं होना चाहिए। आपकी स्पीच जो है ऐसी हो निरअहंकारी, यानी जब भी किसी से भाषण करेंगे तो विशेष वाणी से वाणी का टकराव होता है, क्योंकि विद्वान आएंगे, एक से एक आएंगे सम्मेलन में। कोई जो सामने जिसको आप ज्ञान सुनाते हो, बाबा की बात बताते हो, तो कोई वेद पढ़ा हुआ, उपनिषद पढ़ा हुआ, वैरायटी नॉलेज है दुनिया में, तो उनके ज्ञाता आएंगे तो फिर वो कहीं ना कहीं टकराव का काम करते हैं। तो स्पीच कैसी होनी चाहिए आपकी, आपका कम्युनिकेशन स्किल कैसा होना चाहिए, ये विशेष बाबा ने सेवाओं में कैसे उतरे ये सब बताया। आपका कनेक्शन जो है निरंतर, बाबा कहते हैं पावर हाउस से हो। और सोल कॉन्शियस के ऊपर बाबा ने बहुत अटेंशन दिलवाया है कि जो बच्चे आत्म अभिमानी स्थिति का ज्यादा से ज्यादा अभ्यास करते हैं उनको बाबा की ब्लेसिंग्स नेचुरल मिलती है, स्वतः मिलती है, मांगनी नहीं पड़ेगी। ये स्थिति इतनी अद्भुत है, सोल कॉन्शियस का अभ्यास इतना पावरफुल है, क्योंकि हर टाइम आप एनर्जी लिबरेट कर रहे हो, रेडिएट कर रहे हो और वायुमंडल को शुद्ध कर रहे हो। जो लक्ष्य है हमारा वो स्वतः पूर्ण ही होता है बीज रूप अवस्था से। उसी से सारे काम होते हैं, विकर्म विनाश होते हैं, प्रकृति में परिवर्तन, आत्माओं में परिवर्तन और स्वयं में परिवर्तन होने लगता है। इसलिए बाबा कहते हैं कि बाप दादा की स्वतः आशीर्वाद होती है। तो ये इसके ऊपर अटेंशन बच्चों का होना चाहिए। घड़ी घड़ी बस सोल कॉन्शियस, कुछ भी किया फिर सोल कॉन्शियस हो गए। फिर बाबा ने परिवार की वैल्यू के बारे में बताया है और ये भी बताया कि तुम किस कुल के हो, भगवान के कुल के हो, ईश्वरीय परिवार के हो, गॉडली स्टूडेंट हो। युगल हो तो किसके युगल हो, स्टूडेंट हो तो किसके स्टूडेंट हो। आपकी वैल्यू कि आप भगवान से कनेक्टेड हैं इस वक्त मोस्ट प्रीशियस हैं। इसलिए जब भी किसी के सामने जा रहे हो, सेवा में उतरते हो, तो किसकी प्रत्यक्षता हो रही है, हमेशा पूछा जाता है कौन किसके बच्चे हो। इस दुनिया में भी किसी के घर जाएंगे, अनजान आत्माओं से मिलेंगे तो आपका घर पूछा जाता है, आपका परिवार पूछा जाता है और आपका कहाँ के रहने वाले हो। तो बाबा कहते हैं आपको अपनी ये अलौकिक स्मृति का नशा सदा रहे और ये यही सेवा करेगा जब ये स्मृति रहती है कि मैं कौन, मैं किसका और मैं कहाँ से अवतरित आत्मा हूँ। तो अपने आप की अटेंशन आपके चलन पर जाएगा, तो आप अपने आप ही मुख, वाणी और सब पर संयम रखेंगे। तो आज के विशेष महावाक्य सेवाओं के प्रति है। थोड़ा लंबी मुरली है, हो सकता है आज और कल 2 दिन चले, तो अभी देखते हैं कितना पूरी होती है समय अनुसार। मैंने आपको सार रूप में काफी बता दिया है, तो मैं अभी पढ़ना शुरू करती हूँ। 23 जनवरी 1970, सेवा में सफलता पाने की युक्तियां। बाबा कहते हैं ऐसे अनुभव करते हैं जैसे कि सर्विस के कारण मजबूरी से बोलना पड़ता है। यानी जो अव्यक्त स्थिति होती है उसमें मौन की अवस्था ज्यादा रहती है। तो बाबा पूछते हैं कि अगर पहले से अव्यक्त स्थिति बनाई है, पुरुषार्थ किया है, योग किया है, तो बाबा कहते हैं जब सेवा में उतरेंगे तो एक मजबूरी से लगेगा
जोर लगता है ना, जो मौन रहते हैं काफी समय, फिर जब उन्हें बोलना होता है तो उस पे ऐसे लगता है बहुत मजबूरी से, बहुत मेहनत लग रही है बोलने में। तो बाबा पूछते हैं कि सर्विस के कारण मजबूरी से बोलना पड़ता है, लेकिन सर्विस समाप्त हुई तो आवाज की स्थिति भी समाप्त हो जाएगी। बम्बई की पार्टी बाप दादा से बम्बई में होने वाले सम्मेलन के लिए डायरेक्शन ले रही थी। इसके प्रति महावाक्य उच्चारे गए। तो बाबा ने कहा, यह जो आजकल की सर्विस कर रहे हो उसमें विशेषता क्या चाहिए? भाषण तो वर्षों कर ही रहे हो, लेकिन अब भाषणों में भी क्या अव्यक्त स्थिति भरनी है? बाबा पूछते हैं। जो बात करते हुए भी सभी ऐसे अनुभव करें कि यह तो जैसे कि अशरीरी, आवाज से परे, न्यारे स्थिति में स्थित होकर बोल रहे हैं। अब इस सम्मेलन में यह नवीनता होनी चाहिए। क्या? अभ्यास अशरीरी का हो। तो वाणी में बाबा कहते जब बात करेंगे तो इतना जोहर, इतनी अनुभूति आत्माओं को होगी कि अपने आप ही कहेंगे जैसे ये कहीं और से ही बोल रहे हैं। तो बाबा कहते वह स्पीकर्स और ब्राह्मण स्पीकर्स दूर से ही अलग देखने में आए। अंतर होना चाहिए, वो है स्थिति का अंतर, मन की स्थिति का अंतर होना चाहिए। बाबा कहते हैं तब है सम्मेलन की सफलता। कोई अनजान भी सभा में प्रवेश करे तो दूर से ही महसूस करे कि कोई अनोखे बोलने वाले हैं, रस तक रह जाता है। बड़े बड़े महावाक्य बोलते हैं, शास्त्रों को बोलते हैं, बहुत सुंदर शब्दों का उच्चारण करते हैं। तो बाबा कहते हैं कि वो कन रस कानों तक पहुंचता है, और इसीलिए सत्संग करने के बाद आत्माओं में परिवर्तन नहीं आता है, वैसे के वैसे। लेकिन महिमा, लेकिन अव्यक्त स्थिति में स्थित होकर जो बोलना होता है वह सिर्फ कन रस नहीं, लेकिन मन रस भी होगा। मन को जो छू जाती है बात, वो स्मृति बन जाती है, आपके लिए परमानेंट हो जाती है। तो फिर परिवर्तन, ट्रांसफॉर्मेशन स्टार्ट हो जाएगा। लेकिन जो बात कानों तक रहेगी वो कभी परिवर्तन नहीं लाती। वो तो कुछ क्षणों के बाद जब दूसरा रस आया इन कानों को, टेलीविजन का, प्रोग्राम्स का, संगीत का, तो फिर उसको भूल जाएंगे। लेकिन जो मन को रस आ गया वो कभी भूलता नहीं है। तो बाबा कहते हैं कि ऐसे बच्चे चाहिए, ऐसे स्पीकर्स चाहिए। कन रस सुनाने वाले तो बहुत हैं, लेकिन मन रस देने वाला अब तक दुनिया में कोई नहीं है। बाप तो तुम बच्चों के सामने प्रत्यक्ष हुआ, लेकिन तुम बच्चों को फिर बाहर प्रत्यक्ष होना है। तो यह सम्मेलन कोई साधारण रीति से नहीं होना है। मीटिंग में भी बोलना कि चित्रों में भी चैतन्यता हो, चित्रों में भी चैतन्यता हो। जैसे चैतन्य व्यक्त भाव को स्पष्ट करते हैं, वैसे ही चित्र चैतन्य बनकर साक्षात्कार कराएं। जब चित्र में चैतन्यता का भाव प्रत्यक्ष होता है, वही चित्र अच्छा लगता है। इसलिए जितने भी चित्र हमारे बने हैं वो डायरेक्शन अनुसार बने हैं। जब भी दादियां जिन्होंने अनुभव किए, वतन को देखा, स्वर्ग को देखा, तो ये जितने भी चित्र बने, बाबा फिर एक एक चित्र को स्पेशल वेरीफाई कराते थे उनके, कि उनमें चैतन्यता की अनुभूति हो। ऐसे ही चित्र नहीं कि कहा, बोला, बना दिया और उसको एक्सेप्ट कर लिया। नहीं, बाबा उसको पर्सनली वेरीफाई करते थे कि उनके अंदर वो भाव चैतन्यता का व्यक्त होना चाहिए। और हम इसका अनुभव हम करते हैं जब कोई अजनबी अज्ञानी आत्माएं हमारे पास आते हैं और जब वो चित्र देखते हैं तो विशेष सत्यों के चित्र पर ठहर जाते हैं, रुक जाते हैं, कहते हैं तो बहुत सुंदर है, ऐसे चित्र तो देखे नहीं है।
ये क्या है? तो ये क्या था? बाबा के अंडर डायरेक्शन में चल रहा था, गाइडेंस में चल रहे थे, तो चित्र भी चैतन्य बन गए और इसीलिए मन को छूते हैं, कोई ना कोई अनुभूति साक्षात्कार होता है। तो बाबा ने कहा जब चित्र में चैतन्यता का भाव प्रत्यक्ष होता है वही चित्र अच्छा लगता है। बाहर की आर्ट की बात नहीं है, लेकिन बाहर के साथ अंदर भी ऐसा ही हो। बाप दादा यही नवीनता देखने चाहते हैं। कम बोलना भी कर्तव्य बड़ा कर दिखाए। बाबा ने फिर कहा कि बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है कि कम बोलना सार रूप हो। कम बोलने का अर्थ भी क्या है कि सार रूप में एसेंस आ जाए, जो बात कहनी है वो मीनिंगफुल बोले। तो बाबा कहते हैं ऐसा कर्तव्य बड़ा कर दिखाएं, यही ब्राह्मणों की रीति रस्म है। यह सम्मेलन अनोखा कैसे हो यह ख्याल रखना है। और इसीलिए कहते भी क्या है, कम खर्च बाला नशीन। कम बोले और उतना ही लोगों को अनुभव हो, समझ आए। तो संकल्पों को कम खर्चो, जितना संकल्प चलाएंगे उतना वाणी में आएगा। तो बाबा कहते हैं ऐसा कुछ बड़ा करके दिखाओ, यह सम्मेलन अनोखा कैसे हो यह ख्याल रखना। और इस ख्याल को बाबा ने कैसे बता दिए, सार में स्थिति बनाओ, अव्यक्त स्थिति। साधना करो, अपनी कर्मेंद्रियों के ऊपर अटेंशन दो। तो जब इनके ऊपर अटेंशन देंगे, इनका मौन रखेंगे, तो अपने आप कमाल होगा। चित्रों में भी अव्यक्ति चैतन्यता हो। जो चित्र लेके जाओ सम्मेलन में, जो समझावनी दो चित्रों के माध्यम से, तो उनमें भी अट्रैक्शन हो, चैतन्यता हो, अनुभूति हो, जो दूर से ही ऐसी महसूसता आए। नहीं तो इतनी प्रजा कैसे बनेगी? सिर्फ मुख से नहीं, लेकिन आंतरिक स्थिति से जो प्रजा बनेगी उसे ही आंतरिक सुख का अनुभव कहा जाता है। आप लोगों ने अब तक रिजल्ट देखी कि जो अव्यक्त स्थिति के अनुभव से आए वह शुरू से ही सहज चल रहे हैं, निर्विघ्न भी चल रहे हैं। जो अव्यक्त स्थिति यानी वो योग की पावर से आए, उनकी पालना, उनका जन्म ज्ञान में किससे हुआ है? योग बल किसे कह दिया है? जो सतयुग में भी कहा कि देव आत्माओं का जन्म किससे होगा? योग बल से। और उसका बीज कहाँ, फाउंडेशन कहाँ डलता है? यहाँ संगम पर डलता है। जब वो आत्माएं यहाँ बाबा के पास आती हैं और जिन आत्माओं के निमित्त उनको प्राप्ति होती है वो है योग बल। वहां पर भी आत्मा का योग बल है, आपकी साधना है। आपके योग से जो बीज पड़ रहे हैं, जो आत्माएं हैं, वो सदैव बाबा कहते हैं वो सहज चलेंगी, निर्विघ्न चलेंगी और खूब आगे बढ़ेंगी। तो योग के द्वारा पहली पालना और स्थापना है। और जो अव्यक्त स्थिति के साथ फिर और भी कोई आधार पर चले हैं, उन्हों के बीच में विघ्न, मुश्किलातें आदि कठिन पुरुषार्थ देखने में आता है। इसलिए अभी ऐसी प्रजा बनानी है जो अव्यक्त शक्ति की फाउंडेशन से बहुत थोड़े समय में और सहज ही अपने लक्ष्य को प्राप्त हो। बाबा सेवा बता रहे हैं कि जब भी कोर्स कराते हो, किसी को ज्ञान सुनाते हो, तो अव्यक्त शक्ति की फाउंडेशन से तैयार करो। तो बाबा कहते हैं फिर वो आत्माएं सहज जल्दी ही लक्ष्य को प्राप्त करेंगे। और अभी तो अंत का समय है, तो बाबा कहते हैं अब तो विशेष योग युक्त और अव्यक्त स्थिति में किसी को भी मैसेज दो तो लास्ट सो फर्स्ट आत्माएं जाएंगी। बाबा कहते हैं जितना खुद सहज पुरुषार्थी होंगे, अव्यक्त शक्ति में होंगे, उतना ही औरों को भी आप समान बना सकेंगे। तो इस सम्मेलन की रिजल्ट देखनी है। टॉपिक तो कोई भी हो, लेकिन स्थिति टॉप की चाहिए। अगर टॉप की स्थिति है तो टॉपिक्स को कहाँ भी मोड़ सकते हो। अब भाषण पर नहीं, लेकिन स्थिति की
स्थिति पर सफलता का आधार कहा जाता है। बाबा ने कहा कि टॉप की स्थिति ये इम्पोर्टेंट है। जितना आपका ऊंचा सम्मान आप यहाँ पर बैठकर अपने मस्तक पर जिस भाव में बैठकर आप ज्ञान सुनाएंगे, उसी से सफलता प्राप्त होगी। स्थिति पर सफलता का आधार कहा जाता है, क्योंकि भाषण अर्थात भाषा की प्रवीणता तो दुनिया में बहुत है। लैंग्वेज का बोलबाला तो बहुत है। अपनी कम्युनिकेशन कैसे कोई करता है, कैसे रिझा रिझा के ज्ञान सत्संग सुनाते हैं, तो उसमें तो प्रवीण एक से एक महारथी है, उनकी कोई टकराव नहीं हो सकती। बाबा कहते हैं लेकिन आत्मा में शक्ति का अनुभव कराने वाले तो तुम ही हो। आत्मा में शक्ति का अनुभव कराने वाले तो तुम ही हो। तो यही अभी नवीनता लानी है, बाहर तक नहीं, मन यानी आत्मा को छू जाए बात, उनमें शक्ति भर जाए। ऐसे दो बोल बोल दो कि जो उस आत्मा को चाहिए था। हर आत्मा कमजोर बैठी है, किसी को कुछ चाहिए, किसी को कुछ चाहिए। बाबा कहते हैं ना, इस समय पर कलयुग के अंत में सभी बैगर्स हैं, किसी के अंदर पावर ही नहीं है, शक्ति ही नहीं है। लेकिन आप बच्चे अगर अव्यक्त स्थिति में स्थित होकर किसी को दो शब्द भी सुनाते हैं, तो वो उस आत्मा को छू जाता है, उसके लिए बल का काम करता है, और उसमें एक परिवर्तन, एक ऊर्जा का संचार होता है, और वहीं से फिर उसकी यात्रा शुरू हो जाती है। तो बाबा कहते हैं आत्मा में शक्ति का अनुभव कराने वाले तो तुम हो, यही नवीनता लानी है। जब भी कोई कार्य करते हो, ध्यान से सुनना कि करना क्या है। बाबा कहते हैं जब भी कोई कार्य करते हो तो पहले, कार्य शुरू होने से पहले क्या करना है वो बता रहे हैं बाबा। वायुमंडल को अव्यक्त बनाना आवश्यक है। वायुमंडल, जिस कर्म भूमि पर कर्म करना है, पहले वातावरण, वायुमंडल तैयार करो उस कर्म के प्रति। और वो कैसे होगा? जैसे और सजावट का ध्यान रखते हो, वैसे मुख्य सजावट यह है, अव्यक्त वातावरण बनाना। यानी वहां पर योग करो, उस वायुमंडल को शुद्ध बनाओ, पवित्र बनाओ, वहां संकल्पों के बीज डालो शक्तिशाली, ताकि जब प्रैक्टिकल में कर्म होगा तो उस कर्म को हेल्प मिलेगी, सहजता होगी, वो पावर मिलेगी, उमंग उत्साह होगा, जिससे सक्सेस प्राप्त होगी, सफलता उस कर्म में आएगी। तो बाबा कहते हैं पहले है वायुमंडल को अव्यक्त बनाना, यह आवश्यक है। लेकिन क्या होता है किस चीज में? बाबा कह रहे हैं कि मुख्य सजावट, बाहर दुनिया में कोई प्रोग्राम करते हैं तो डेकोरेशन इतनी एक से एक करते हैं, स्टेज को सजाना, इनविटेशन कार्ड्स को देना, बैनर्स लगाना, वहां पे चेयर्स रखनी है, सोफा रखना है, एक एक चीज देखते हैं, पंडाल लगाना है, क्या करना है बेस्ट से बेस्ट करने के लिए, तो वो उसके ऊपर ध्यान देते हैं। लेकिन व्यक्त स्थिति में होते हैं, संकल्प सोचो कितने चलते होंगे, यही बब का। और इसीलिए जब हम ऐसे प्रोग्राम्स में जाते हैं तो हम पहले क्या बोलते हैं? अरे बहुत सुंदर डेकोरेशन करी है, क्योंकि बीज क्या डाल देते हैं उस डेकोरेशन के प्रति, ऐसे करो वैसे करो, बहुत सुंदर होना है। लेकिन बाबा कहते हैं तुम्हें कौन सी सजावट करनी है? तुम्हें वहां पर शुद्ध पवित्रता, शक्तिशाली वायुमंडल का सजावट करना है, जो दिखती नहीं है लेकिन अनुभव होती है। इसीलिए बाबा के घर में, मधुबन में जाओ, सेंटर्स पर जाओ, या बाबा के घर का कोई प्रोग्राम होता है तो दीदियां पहले वहां पर वायुमंडल को शुद्ध करवाती हैं, पहले योग करवाती हैं, फिर वहां पर कोई डेकोरेशन या कुछ और होता है। तो इसलिए जब भी प्रोग्राम में आते हैं तो सब क्या बोलते हैं कि यहाँ तो बहुत शांति मिली, बहुत अच्छा प्रोग्राम किया, बहुत असीम शांति है। तो ये क्या था? ये है सूक्ष्म सजावट, मुख्य सजावट, अव्यक्त सजावट, जो अव्यक्त स्थिति से बनाई जाती है। किसी को अतीन्द्रिय सुख प्राप्त करा देना, अनंत शांति की किसी को अनुभूति हो जाए। भटकती आत्माएं हैं, दुखी हैं, उसको क्या चाहिए? क्रोधी है, उसको क्या चाहिए? अहंकारी है, उसको क्या चाहिए?
विकार अशांत करते हैं और किसी के विकारों को शांत कर दो, ऐसा वायुमंडल हम बनाएं। तो बाबा कहते हैं, लेकिन क्या होता है, चलते चलते उस समय बाहर मुक्ता अधिक हो जाती है, तो जो लास्ट वायुमंडल होने के कारण वह रिजल्ट नहीं निकलती। शुरुआत में तो सब ऐसा ही करते हैं, अव्यक्त स्थिति बना के रखते हैं, घर से भी चलेंगे तब भी अव्यक्त होकर जाएंगे, खूब योग करेंगे, वहां सबके लिए साकाश भी देंगे। जब प्रैक्टिकल में वहां पर कर्म में आने लगते हैं तो करते करते फिर भूल जाते हैं, अव्यक्त स्थिति को, व्यक्त को पकड़ लेते हैं, बहिर्मुक्ता में आ जाते हैं और फिर सार से विस्तार में चले जाते हैं। लेकिन बाबा कहते हैं कि बच्चे पहले का नहीं, जो लास्ट तक वायुमंडल क्रिएट होगा उसका प्रभाव बैठेगा और इसीलिए रिजल्ट नहीं मिलती। फोटो में फिर कऊ में से कऊ निकलता है, आते तो बहुत हैं लेकिन निकलता 1 या 10 है। तो बाबा कहते हैं कारण क्या है कि चलते चलते बहिर्मुक्ता में आ जाते हैं और बना बनाया वायुमंडल बिगाड़ देते हैं। तो बाबा कहते हैं, आप लोग सोचते बहुत हो, ऐसे करेंगे यह करेंगे, बहुत सोचते हैं, लेकिन लास्ट समय कर्तव्य ज्यादा देख बाहर मुक्ता में आ जाते हो। वैसे ही सुनने वाले भी उस समय तो बहुत अच्छा कहते हैं, परंतु फिर झट बाहर मुक्ता में आ जाते हैं। इसलिए ऐसा ही प्रोग्राम रखना है, जो कोई भी आए तो पहले क्या अनुभव करे, किस चीज का प्रभाव बैठे, अव्यक्त होने का। वो बाहर से आए हैं, थके हारे व्यक्त होते हैं, अनेक संकल्पों के तूफान होते हैं, लेकिन जैसे ही आपके प्रोग्राम में प्रवेश करें तो उनका मन सबसे पहले अव्यक्त हो जाए, शांत हो जाए। जो चंचल कर्मेंद्रियां चंचलता में थी वो एकदम से शीतल हो जाएं, शांत हो जाएं। तो बाबा कहते ऐसा वायुमंडल तैयार करो। वैसे ही सुनने वाले भी उस समय तो बहुत अच्छा कहते, परंतु फिर झट बाहर मुक्ता में आ जाते। तो बाबा कहते जो कोई भी आए तो पहले अव्यक्त प्रभाव का अनुभव हो, यह है सम्मेलन की सफलता का साधन। कुछ दिन पहले से ही यह वायुमंडल बनाना पड़े, ऐसे नहीं कि उस दिन सिर्फ करना है। वायुमंडल को शुद्ध करेंगे तब कुछ नवीनता देखने में आएगी। बाबा कहते हैं अगर वायुमंडल शुद्ध होगा तब ही कुछ नवीनता देखने में आएगी। साकार शरीर में भी अलौकिकता दूर से ही देखने में आती थी ना। तो बाबा याद दिला रहे हैं कि साकार में सभी बच्चे क्या अनुभव करते थे, ब्रह्मा बाबा के पास जब जाना होता था तो हमेशा दूर से उनको वो साकारी ब्रह्मा नहीं दिखता था, लेकिन आकारी दिखता था, निराकार मस्तक पर दिखता था। तो अलौकिकता दूर से ही देखने में आती थी। तो बच्चों के भी इस व्यक्त शरीर से अलौकिकता छिप जाए, और जो जिनको कोई अनुभव नहीं, जिनको व्यक्त का अर्थ नहीं पता, जिनको योग का अर्थ नहीं पता, वो देखकर अद्भुतता खाएं कि आखिर ये कौन खड़े हैं, ये फरिश्ते खड़े हैं, कौन खड़े हैं। अलौकिक नजारे, उनको दिव्य नजारे देखने में आए। तो बाबा ने कहा कि ऐसा कुछ कमाल करके दिखाओ। प्रेस कॉन्फ्रेंस की रिजल्ट, उसके बाद प्रोग्राम के बाद क्या होता है या शुरू में क्या होता है, प्रेस कॉन्फ्रेंस हो जाती है। तो बाबा ने कहा फिर उनके साथ प्रेस कॉन्फ्रेंस के साथ कैसे आप आएंगे, सेवा करेंगे। तो बाबा ने कहा कि प्रेस कॉन्फ्रेंस की रिजल्ट अगर अच्छी है तो करने में कोई हर्जा नहीं है पहले, लेकिन पहले उन्हों से मिलकर उन्हीं को मददगार बनाना, एकदम डायरेक्ट नहीं जाना। तो बाबा ने कहा पहले उनसे मिलो और फिर उन्हें मददगार बनाओ। यह तो बहुत जरूरी है, समय पर जाकर
उन्हों से काम निकालना और समय के पहले उन्हों को मददगार बनाना, इसमें भी फर्क पड़ता है। एकदम ऑन द टाइम पे काम करोगे, कौन क्या टकराव आ जाए कुछ नहीं पता, लेकिन बाबा कहते पहले मिलो और उनको सहयोगी बनाओ, उनको परिचय दो कि हम क्या कर रहे हैं, क्या सेवाएं चल रही हैं। तो बाबा कहते हैं इसमें फिर फर्क पड़ जाता है, जो काम पर मिले और पहले मिले, दोनों में अंतर है। बहुत करके समय पर अटेंशन जाता है। अभी अपनी बुद्धि की लाइन को क्लियर करेंगे तो सभी स्पष्ट होता जाएगा। कोई और संकल्प नहीं, बस एक परम धाम में बुद्धि हो। बाबा कहते हैं लाइन क्लियर हो, लाइन क्लियर होगी तो आगे से आगे जो सेवा करनी है, जिसकी कोई रूपरेखा आपको पता नहीं है, वो स्पष्ट होती जाएगी। जैसे आप लोगों का प्रदर्शनी में है ना, स्विच ऑन करने से जवाब मिलता है, वैसे ही पुरुषार्थ की लाइन क्लियर होने से संकल्प का स्विच दबाया, एकदम बुद्धि शांत हो, मन शांत हो, फिर संकल्प को उठाओ। ऐसे ही नहीं अनेक संकल्पों में आपकी चिट चैट चल रही हो, नहीं, एकदम लाइन क्लियर, एकदम शांत स्थिर अवस्था। और फिर बाबा कहते हैं संकल्प का स्विच ऑन करो, जो भी संकल्प क्रिएट करना है, सेवा अर्थ करना है, बाबा ने कहा स्विच दबाया और किया, ऐसा अनुभव करते जाएंगे, क्योंकि फिर वो संकल्प सिद्ध होगा। और ये क्या है, उस संकल्प को सिद्ध करने की विधि है, पहले अव्यक्त स्थिति विधि है, वो विधि सिखा रहे हैं बाबा। तो बाबा कहते हैं सिर्फ व्यर्थ संकल्पों की कंट्रोलिंग पावर चाहिए, कोई मेहनत नहीं है, सिर्फ क्या करना है, क्या पुरुषार्थ है, क्या डेकोरेशन है, कैसे सेवा पर उतरना है। बाबा ने कहा संकल्पों की कंट्रोलिंग पावर चाहिए, संकल्प कंट्रोल करके एकदम शांत बैठ जाओ, फिर एक ही संकल्प उस सेवा अर्थ उठाओ। व्यर्थ संकल्प चलने के कारण जो ओरिजिनल बाप दादा द्वारा प्रेरणा कहें वह शुद्ध रिस्पॉन्स मिलता है, वह मिक्स हो जाता है, क्योंकि व्यर्थ संकल्प अधिक होते हैं। अगर व्यर्थ संकल्पों को कंट्रोल करने की पावर है तो उसमें एक वही रिस्पॉन्स स्पष्ट देखने में आता है। वैसे ही अगर बुद्धि ट्रांसलाइट है तो उसमें हर बात का रिस्पॉन्स स्पष्ट होता जाता है और यथार्थ होता है, मिक्स नहीं होता। तो बाबा ने कहा ये है कंट्रोल करने की पावर, की बुद्धि ट्रांसलाइट होगी और फिर हर बात का रिस्पॉन्स स्पष्ट होता जाएगा, यानी जो आप संकल्प उठा रहे हो फिर बाबा उसकी टचिंग और कैचिंग पावर देंगे, हर चीज स्पष्ट हो जाएगी। तो बाबा कहते हैं जिससे ट्रांसलाइट कैसे होता है ना, ऐसा ही फिर बुद्धि में स्पष्ट होगा सब कुछ। तो बाबा कहते हैं मिक्स नहीं, जिनके व्यर्थ संकल्प नहीं चलते वह अपने अव्यक्त स्थिति को ज्यादा बढ़ा सकते, ज्यादा से ज्यादा समय तक अव्यक्त स्थिति का फिर अनुभव करते जाओ, क्योंकि वहीं पर ही फिर आपकी एनर्जी सेव होती जा रही है। शुद्ध संकल्प भी चलने चाहिए। फिर बाबा कहते हैं अगर संकल्प भी उठाने पड़े तो वो भी शुद्ध संकल्प में, यानी टॉप की स्थिति, ऊंचे स्वमान उठाओ। तो बाबा कहते हैं लेकिन उनको भी कंट्रोल करने की शक्ति होनी चाहिए। अगर किसी को शांत नहीं बैठा जाता और यू टर्न देते हैं, पावरफुल ब्रेक नहीं लगाना आता लेकिन यू टर्न मारते हैं यानी शुद्ध संकल्प चलाते हैं, तो बाबा ने कहा ये चीज भी चेक करते रहना कि कहीं वो शुद्ध संकल्पों का भी ओवर तो नहीं हो गया, उसकी भी कहीं फ्लड तो नहीं आ गई। कई बार क्या होता है जिसका जो अभ्यास है व्यर्थ में जाने का, ओवर थिंकिंग का है, तो फिर वो क्या करते हैं कि जब शुद्ध संकल्प के लिए बैठेंगे, एकाग्र होंगे, तो फिर उसमें भी शुद्ध संकल्पों में भी ओवरडोज हो जाती है। तो बाबा कहते वेस्टेज तो वेस्टेज है ना, जब जरूरी नहीं है तो फिर काहे को संकल्प चलाओ, अभ्यास करो शांति का। तो बाबा कहते हैं उसमें भी कंट्रोल करने की, यानी मोस्ट इम्पॉर्टेंट है बीज रूप स्थिति, एकदम शांत अवस्था में बैठो, फिर केवल संकल्प उठाओ
और उसका आंसर मिलेगा, आपके द्वारा वो कर्म शानदार करवा दिया जाएगा। तो बाबा कहते हैं शुद्ध संकल्प भी चलने चाहिए, लेकिन कंट्रोल्ड हो। व्यर्थ संकल्पों का तूफान मेजॉरिटी में ज्यादा है, क्योंकि वहीं जितने ज्यादा संकल्प उठेंगे फिर वो बढ़ते 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 एक टाइम पर शुद्धता हट जाएगी। और ज्यादा का मतलब तो मिलावट ही होती है ना, मिक्सचर हो गया, तो वो भी फिर व्यर्थ का रूप लेने लगती है। तो फाइनली जहां थे वहीं आकर बैठ जाते हैं। इसलिए बाबा ने कहा कंट्रोलिंग पावर ये आनी चाहिए। कोई भी कार्य शुरू किया जाता है तो सैंपल बहुत अच्छा बनाया जाता है। यह भी सम्मेलन का सैंपल सभी के आगे रखना है। अव्यक्त स्थिति क्या चीज होती है, इसका अनुभव कराना है। आपकी एक्टिविटी में सभी समय की घड़ी को देखिए, समय की घड़ी बनकर जा रहे हो। जैसे साकार भी समय की घड़ी बने ना, मतलब अव्यक्त स्थिति। तो बाबा ने कहा कि समय की घड़ी दिखाई दे। घड़ी मतलब समय देखना, समय को समीप, कि समय आ गया। घड़ी क्यों देखी जाती है? समय देखने के लिए ना। और हमने कौन सा समय समीप लाना है? अपनी संपूर्णता का। और अपनी संपूर्णता कैसे आएगी? अव्यक्त स्थिति से आएगी। जितना जितना इन कर्मेंद्रियों को कंट्रोल करेंगे, इन पर रूल करेंगे, मुख का मौन नहीं, केवल मन का मौन, हर कर्मेंद्री का मौन, आंखों का मौन, इन आंखों की भी वेस्टेज ना हो, मुख की भी ना हो, कानों की सुनने में भी ज्यादा ना हो। तो बाबा कहते हैं ये है अव्यक्त स्थिति, ये है कि घड़ी बन जाना। आपको देखकर सब ठहर जाएं, सब रुक जाएं, सबको लगे ये समय ट्रांसफॉर्मेशन का, वो चेंज कि सत्युग आप से ही करते हैं। होने लगे। पुरुषार्थ का अनुभव क्या होता है? व्यक्त में अव्यक्त स्थिति का अनुभव क्या होता है? वह सभी को प्रैक्टिकल में पाठ पढ़ाना है। अच्छा, ये खुद भी पढ़ना है और फिर पढ़ाना भी है। व्यक्त में अव्यक्त स्थिति का अनुभव क्या होता है? बहुत इंपॉर्टेंट है ये। पहले खुद को अनुभव हो, खुद उस स्वरूप में टिके हो। कौन से? अव्यक्त फरिश्ते। तो फिर जो आपके पास आएगा, समीप आएगा, उसको फिर वो अनुभव होगा। तो ये अनुभव कराना, अव्यक्त का अनुभव कराना, ये सबसे बड़ी बात है। ये बहुत बड़ी चीज है। और यहीं से आत्माओं को परिवर्तन होगा, वहीं से चेंज स्टार्ट हो जाएगा। तो बाबा कहते हैं ये प्रैक्टिकल में पाठ पढ़ाना है। अच्छा, बाप दादा और दैवी परिवार सभी के स्नेह के सूत्र में मन का बन है, आज का स्वमान है। स्नेह के सूत्र में पिरोया हुआ मैं मन का हूँ। और इसीलिए सारे दैवी परिवार से प्रेम, क्योंकि बाबा अपने परिवार से, अपने हर बच्चे से बहुत प्रेम करते हैं। जितना बच्चा करता है, हर बाबा का सबके प्रति एक रस है। कल भी कहा था ना कि किसका स्नेह ज्यादा है, बाप का कि बच्चों का? बाबा ने कहा बच्चों की स्थिति और स्नेह जो है परिवर्तन होता रहता है, लेकिन बाप का सदा एक रस है। सभी को एक रस स्थिति से स्नेह करते हैं। तो बाबा कहते हैं यह नशा रहना चाहिए। बाबा को अपने परिवार से प्यार है, तो तुमको बाबा से और बाबा की हर चीज, बाबा के हर बच्चे, बाबा का दिया जो भी है, शिक्षाएं हैं, नियम हैं, धारणाएं हैं,
हर चीज से बहुत प्रेम और आदर भाव होना चाहिए। कौन हो, किसके बच्चे हो, कौन बात कर रहा है, कौन सिखा रहा है, कौन शिक्षाएं दे रहा है, जब उसका ये अनुभव करेंगे तब वो रिस्पेक्ट, वो रिगार्ड बाबा के प्रति बढ़ जाएगा। और होना भी चाहिए, क्योंकि जिस अपना तो कैसा हो जाना चाहिए, कितना निहाल हो जाना चाहिए। यहाँ तो 2 दिन भी अगर लौकिक में पिता चला जाए तो बालक की नजरें गेट पर रहती हैं कि कब आएंगे, कब आएंगे। छोटे बच्चों को देखो, ऑफिस से पिता कुछ घंटों के बाद, 8 घंटे नौकरी करते हैं, और जब आते हैं तो वो बालक क्या करता है, 8 घंटे से उस जुदाई को फिर भागा भागा जाता है, हर आने जाने वाली गाड़ी की आवाज को, मेरे पिता की गाड़ी है, शायद वो आ गए। और यहाँ 5000 वर्ष के बाद बाबा मिलने आए हैं, शिक्षाएं दे रहे हैं, अविनाशी सौगात लेकर आया है, अविनाशी पिता। तो उसके प्रति इतना रिस्पेक्ट, उसकी बात, उसका परिवार, उसके प्रति सम्मान और बढ़ जाना चाहिए। बाबा कहते हैं, स्नेह के सूत्र में पिरोया हुआ मैं मण का हूँ, यह नशा रहना चाहिए। मणकों को कहाँ रखा जाता है? माला के मणकों को बहुत शुद्धि से रखा जाता है, उठाते भी बहुत शुद्धि पूर्वक हैं। हम भी ऐसा अमूल्य मण का है कि बाबा नशा चढ़ा रहे हैं। कौन हो तुम और तुम्हारी वैल्यू क्या है? दुनिया में जो स्थूल मणके हैं उनको कितनी शुद्धता से रखा जाता है, उनका कितना मान होता है, उनका क्या स्थान होता है, उनके पास भी कैसे जाया जाता है। तो बाबा कहते, तुम कौन से मणके हो? तुम भगवान की माला के पिरोए हुए मणके, स्वयं भगवान के हाथों से पिरोए हुए हो। तो तुम कितने और कितने शुद्ध हो। तो तुम्हारा मान पहले तो तुम खुद करो। ये सारी सृष्टि तुम्हारे जड़ चित्रों में आज भी इतना मान रखे बैठे हैं, और अब चैतन्य में वो खुद स्वयं परमात्मा अपने मणकों को शाइन कर रहा है, चमका रहा है। तो बाबा कहते, पहले तुमको नशा हो कि तुम कितने अमूल्य मणके हो, यह समझना है। कोई ने सर्विस के लिए फिर बाबा से राय पूछी। उन्हों की सर्विस वाणी से नहीं होगी, लेकिन जब चरित्र प्रभावशाली होंगे, चेंज देखेंगे, तब वह स्वयं खिंच कर आएंगे। बाहर का चेंज नहीं, वस्त्रों का चेंज नहीं, इस चीज का चेंज, संस्कारों का चेंज। इन नैनों का देखना, मुख का बोलना, कानों से क्या सुन रहे हैं, कैसे चल रहे हैं, कैसे बात कर रहे हैं, कैसे खाते हैं, कैसे पीते हैं, जब वो चेंज देखेंगे तो बाबा कहते हैं फिर खुद खिंच कर चले आएंगे। कोई कोई को अपना अहंकार भी होता है ना, तो वाणी से वाणी अहंकार के टक्कर में आ जाती है, लेकिन प्रैक्टिकल लाइफ के टक्कर में नहीं आ सकेंगे। तो इससे बचना है। यहाँ पर बहुत एनर्जी लॉस हो जाता है। कई आत्माएं आपको उकसाने के लिए, बड़े बड़े ज्ञाता, बड़े बड़े विद्वान, जब देखते हैं ये संस्था, ये बच्चे इतने आगे जा रहे हैं, जो कल को कुछ भी नहीं थे ये भी ज्ञान बोलते हैं, तो वो आपसे वाणी का टकराव करेंगे। वो ऐसे उपनिषद शब्द ज्ञान पूर्वक आपके आगे रखेंगे, बड़े बड़े, कई तो संस्कृत के वाणी बोलने लग जाते हैं, ये श्लोक वो श्लोक इसका अर्थ क्या है, हमसे भी पूछते हैं। तो बाबा में नहीं जाना, परिचय दे, परिचय मत देना। भल तुम भी जानते हो, भल तुम भी विद्वान हो, तुमने भी ज्ञान से पहले बहुत कुछ पढ़ा है, लेकिन टकराव मत करना, क्योंकि वो उस टकराव को देखना नहीं चाहते। वो तो कौन है, वो तो किताबें शास्त्र पढ़े हुए हैं, लेकिन तुम्हें पढ़ाने वाला कौन है, तुम उसका परिचय देने जा रहे हो। तुम किसका परिचय दे रहे हो? तुम किसी शास्त्र की बात, कृष्ण की बात, राधा की बात, किसकी बात सुनाने जा रहे हो?
तुम संदेश देने जा रहे हो कि हम सब भूले भटके अपने उस घर में उस पिता के एक बच्चे हैं। तो जो एक होते हैं, एकता का परिचय, प्रेम का परिचय देकर आना, ज्ञान का परिचय मत देना, वहां टकराव होगा। तो बाबा कहते हैं इसलिए ऐसे ऐसे लोगों को समझाने के लिए यही साधन है। वायुमंडल को अव्यक्त बनाओ। जो भी सेवा केंद्र हैं उन्हों के वायुमंडल को आकर्षणमय बनाना चाहिए, जो उन्हों को अव्यक्त वतन देखने में आए। कोई भी दूर से महसूस करे कि यह, बहुत सुंदर बाबा बोल रहे हैं, हो जाना और इसका अनुभव करना, इनका प्रैक्टिस करना। आज का विशेष होमवर्क ही ये है। इस लाइन को रिपीट कर रही हूँ विशेष आपके लिए, इसे स्मृति, बहुत जैसे बाबा ने कहा मन रस, तो आज ये वाक्य भी बहुत मन रस है, आपके मन को छू जाएगा। बाबा ने कहा वायुमंडल को अव्यक्त बनाना है। कैसे? जो भी सेवा केंद्र, हम बच्चों का अपना घर ही क्या है, सेवा केंद्र ही है, उन्हों के वायुमंडल को आकर्षणमय बनाना चाहिए, जो उन्हों को अव्यक्त वतन देखने में आए। कोई भी दूर से महसूस करे कि यह इस घर के बीच में कोई चिराग है, इस घर के बीच में कोई चिराग है, चिराग दूर से ही रोशनी देता है, ऐसा अनुभव हो लोगों को। तो ऐसा जब आप बैठेंगे इस स्थिति में चिराग बनकर, तो बाबा कहते हैं दूर से आती जाती आत्माओं को अनुभव होगा कोई रोशनी यहाँ चमक रही है, खींच होगी आपके घर से ही, अपने तरफ आकर्षित करता है। तो चिराग माफिक चमकता हुआ नजर आए, तब है सफलता। अव्यक्त भट्टी में आकर के अव्यक्त स्थिति का अनुभव होता है। यह अनुभव जो यहाँ होता है, फिर उनको क्या करेंगे? साथ लेकर जाएंगे व यहाँ ही छोड़ जाएंगे। उनको ऐसा साथी बनाना जो कोई भी कितना भी इस अव्यक्त आकर्षण के साथ को छुड़ाना चाहे, तो भी नहीं छूटे, जरा भी लौकिकपन ना हो। ऐसे चिराग बनना है जो अंदर आपके साथ और बैठे हुए हैं, उन दीपकों को भी जगा दो, उन चिरागों को भी जगा दो। तो बाबा ने कहा लौकिक में अलौकिक कितना बनाया है। तो बाबा कहते हैं जरा भी लौकिकपन ना हो, किसके अंदर? हमारे अंदर, हमारी दृष्टि में, हमारे बोल में, हमारे सुनने में, हमारे हर कर्म करने में। बाबा कहते हैं जरा भी लौकिकपन ना हो। जैसे एक शरीर छोड़ दूसरा लेते हैं तो उस जन्म की कोई भी बात स्मृति में नहीं रहती है ना, यह भी मर्जीवा बने होना। तो पिछले जीवन की स्मृति और दृष्टि ऐसे ही खत्म हो जानी चाहिए। जो हम पहले सोचते थे ये आत्मा ऐसी है, ये वैसे हैं, तो बाबा कहते तुम क्या देख रहे हो? तुम्हारा अलौकिकपन कहाँ गया? अभी भी पुरानी सोच, पुराना नजरिया, वही ऐसे के ऐसे, वो नहीं परिवर्तन होंगे। हमें उनको परिवर्तन करना है। और उसका बाबा ने राज, रहस्य क्या बताया? जब तुम अलौकिक दृष्टि से उन्हें देखोगे और उनके प्रति अलौकिक बोल रखोगे, तो बाबा कहते हैं कि आपका परिवर्तन फिर उनके अंदर परिवर्तन ले आएगा। उनको लगेगा कि कुछ बदला है, कुछ चेंज हुआ है। आगे बाबा ने कहा यह भी मर्जीवा बने होना। इसमें भी मर्जीवा यानी जो पहले जो मर जाते हैं उनको पिछला जन्म, हमें किसी को भी अपना पिछला जन्म की स्मृति नहीं। तो बाबा ने कहा अब बाबा ने तुम्हें गोद ले लिया, तुम्हारा ईश्वरीय जन्म हो गया है। अब तुम्हें पिछली सोच, पिछली बातें किसी भी आत्मा के प्रति, तो पिछला कुछ भी याद ना रहे। अब सिर्फ नया ही देखना है, भविष्य को देखना है। कल बाबा ने 3 रूप बताए ना, पुरुषार्थी, फरिश्ता
और दिव्य स्वरूप, देवता स्वरूप, ये तीनों देखने का अभ्यास करना है। लेकिन बाबा ने पिछला बताया कि कलयुगी थे, नहीं, संगम का प्रेजेंट बताया। फिर इसी संगम का जो रिजल्ट है, ब्राह्मण 100 फरिश्ता बनेंगे, तो बाबा ने कहा एक इस रूप को देखना है, और तीसरा भविष्य में प्रारब्ध इन फरिश्तों की क्या होगी उसे देखना है। तो बाबा ने कहा यही तुम्हारी दृष्टि सर्व आत्माओं के प्रति हो जाए, उनको फरिश्ता देखो, उन्हें भी अलौकिक बना दो। तो बाबा कहते हैं तो पिछले जीवन की स्मृति और दृष्टि ऐसे ही खत्म हो जानी चाहिए। लौकिक में अलौकिकता भरने से ही अलौकिक सर्विस होती है। अलौकिक सर्विस क्या करते हो? आत्मा का कनेक्शन पावर हाउस के साथ करने की सर्विस करते हो। कोई तार का तार के साथ कनेक्शन करना होता है तो रबड़ उतारना होता है ना, उसका बाहर का रबड़ उतारना होता है, तब कनेक्ट होंगे, तभी करंट जाएगी। वैसे ही आपका भी पहला कर्तव्य है कि अपने को आत्मा समझ शरीर के भान से अलग रहना है, और औरों को भी शरीर के भान से अलग बनाना है। अपनी तार पहले, अपनी रबड़ ये शरीर रूपी उतारनी है, और अपनी तार यानी मस्तक के बीचों बीच में चमकता सितारा, और दूसरे की भी रबड़ को उतार के यानी आत्मिक भाव में देखे, तब वो दोनों तार जो आप करंट पास करेंगे, जो संकल्प क्रिएट करेंगे, जो दृष्टि देंगे, वो उधर कैच होगी, टच होगी, और परिवर्तन सहज हो जाएगा। तो बाबा ने कहा यहाँ की मुख्य सब्जेक्ट कितनी है और कौन सी हैं? 4 सब्जेक्ट हैं, ज्ञान, योग, धारणा और सेवा। इनमें भी मुख्य कौन से हैं? बाबा पूछते हैं। यहाँ से ही शांति का स्टॉक इकट्ठा किया है। आशीर्वाद मालूम है कैसे मिलती है? जितना जितना आत्म अभिमानी बनते हैं, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, जितना जितना आत्म अभिमानी बनते हैं उतनी आशीर्वाद ना चाहते हुए भी मिलती है। यहाँ स्थूल में कोई आशीर्वाद नहीं मिलती है, यहाँ स्वतः ही मिलती है। अगर बाप दादा का आशीर्वाद नहीं होता तो यहाँ तक कैसे आते? हर सेकंड बाप दादा बच्चों को आशीर्वाद दे रहे हैं, लेकिन लेने वाले जितनी लेते हैं उतनी अपने पास कायम रखते हैं, उतना स्टॉक बनाकर रखते हैं। आपका और भी युगल है? बाबा पूछते हैं, आपका कोई और भी युगल है क्या? तो बाबा कहते हैं सदा साथ रहने वाला युगल कौन है? अपनी बात कर रहा है बाबा। शिव बाबा युगल है ना, हर आत्मा क्या है? सजनी है, और परमात्मा एक ही साजन है सभी सजनियों का। तो वो साजन अपनी सजनियों से पूछ रहा है कोई और युगल है मेरे अलावा? तो बाबा कहते हैं सदा साथ रहने वाला युगल कौन है? युगल बैठे होंगे ना, सम्मुख बैठे होंगे। यहाँ सदैव युगल रूप में रहेंगे तो वहां भी युगल रूप में राज्य करेंगे। यहाँ कंबाइंड स्वरूप में हमेशा मैं आत्मा शिव साजन के साथ बैठी हूँ, कंबाइंड अपने युगल के साथ बैठना। तो बाबा कहते हैं इसलिए युगल को कभी अलग नहीं करना है। तो बाबा ने कहा यहाँ जो साथ रहेगा युगल बनकर रहेगा, बाबा को युगल बना के रखेगा, तो बाबा कहते हैं फिर वो सतयुग में भी राज्य करेगा, वहीं तो श्री लक्ष्मी श्री नारायण का पद प्राप्त करेगा। जैसे चतुर्भुज कंबाइंड होता है वैसे यह भी कंबाइंड है। शिव बाबा को अपने से कभी अलग नहीं करना। ऐसे युगल कभी देखा है जो सदा साथ रहे? कहीं भी जाओ, कभी अलग हो सकता है बाबा? एक सेकंड भी नहीं हो सकता। तो बाबा ने कहा 84 जन्मों में 84 युगलों में ऐसा युगल कब मिला? स्थूल के वो सब मिलेंगे, कभी साथ छोड़ देंगे, विनाशी होते हैं, लेकिन ये अविनाशी युगल है। तो बाबा कहते ऐसा युगल कब मिला जो सदा साथ दे? तो जो कल्प में एक बार मिलता है उनको तो पूरा ही साथ रखना चाहिए। अभी याद रखना कि हम युगल हैं, अकेले नहीं हैं। जैसे स्थूल कार्य में हार्ड वर्कर हो
वैसे ही मन की स्थिति में भी ऐसे ही हार्ड हो, जो कोई भी परिस्थिति में पिघल ना जाए। हार्ड चीज पिघलती नहीं है, तो ऐसे ही स्थिति और कर्म दोनों हार्ड हो। हार्ड चीज बाबा कहते पिघलती नहीं है। किस चीज में? बाबा ने कहा स्थिति हार्ड, इतनी स्ट्रांग बना के रखो, पावरफुल टॉप की स्थिति बना के रखो, और साथ में आपका कर्म दोनों हार्ड हो। जिसके साथ अति स्नेह होता है उसको साथ रखा जाता है ना, तो सदा ऐसे समझो कि मैं युगल मूर्त हूँ, हमेशा कंबाइंड रहूं। अगर युगल साथ होगा तो माया आठ रहने के कारण साहस रहता है, शक्ति रहती है, फिर माया आएगी नहीं। तो आज समय हो गया है, बाकी महावाक्य कल रिपीट करेंगे। काफी विशेष, तो थोड़ा सा रिवाइज करेंगे होमवर्क। आज का स्वमान रहेगा, मैं स्नेह के सूत्र में पिरोया हुआ माला का मणका हूँ। मैं स्नेह के सूत्र में, मतलब बाप दादा को याद रखना है, साथ में पूरे परिवार को स्मृति में रखना है कि दैवी परिवार के साथ बहुत स्नेह से चलना है, सबका मान करना है। जिस नजरों से भगवान अपने हर बच्चे की विशेषता को देखता है, वैसे ही मुझे भी सब में विशेषता देखनी है। जब विशेषता देखेंगे तो सर्व के प्रति सम्मान जागृत होगा। जितना सम्मान जागृत होगा, फिर स्नेह भी स्वतः आ जाएगा। तो बाबा ने कहा, मैं स्नेह के सूत्र में पिरोया हुआ माला कौन सी है? शिव बाबा के द्वारा बनाई हुई, उस माला का मणका हूँ। इस भाव में ज्यादा से ज्यादा रमण करना है। आज का होमवर्क रहेगा, अव्यक्त स्थिति क्या चीज होती है, पहले उसका खुद अनुभव करो, इतना डीप में जाओ। तो बाबा कहते फिर उसका अनुभव भी कराना है, घर गृहस्थ में हो या सेवा में उतरे हो। तो जितना आप ज्यादा अनुभव करेंगे अव्यक्त स्थिति का, फिर आपसे दूसरों को अनुभव होगा, और फिर वो अनुभव लेकर बाबा के पास आना। बाप दादा और दैवी परिवार सभी के स्नेह के सूत्र में मणका बनकर पिरोना है, अर्थात सर्व के स्नेही बनकर रहना है। इसकी चेकिंग और प्रैक्टिस भी करनी है। कम से कम वाणी में आना है, वाणी से वाणी की टकराव से बचना, अर्थात अहंकार ना आ जाए, इसमें भी विशेष ध्यान रखना है। फिर बाबा ने कहा, लौकिक परिवार में अलौकिक परिवार कहाँ तक देखते हैं, इस अभ्यास को बढ़ाते जाओ। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर अपने आसपास अपने घर में परिवर्तन चाहते हो, किसी की पुरानी बातों को नहीं लेकर बैठना। आज दिन तक जो हो गया सो हो गया, उसे कभी रिपीट नहीं करना। तो बाबा कहते हैं इसका मतलब तुम मरे नहीं हो, तुम्हारा ईश्वरीय जन्म नहीं हुआ है, तुम अभी भी वही कलयुगी हो। क्योंकि तुम्हारी दृष्टि कैसी है, दूसरों को किस दृष्टि से देख रहे हो। तो अगर ईश्वरीय जन्म, ईश्वरीय कुल के कहते हो,
तो लौकिक परिवार में अलौकिक परिवार कहाँ तक देखते हैं, इसका अभ्यास बढ़ाते जाओ। फरिश्ता देखना सबको, यानी सबकी विशेषताएं ही देखनी है, ऐसा अभ्यास बढ़ाना है। आत्म अभिमानी का जितना अभ्यास करेंगे उतनी बाबा की आशीर्वाद स्वतः मिलती